संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें राजस्थान के अलवर से सुनीता आंटी जी ने भेजा है। ये सत्संग एक ऐसे परिवार का है जिसने एक साथ कई मुश्किलों का सामना किया। घर में पैसों की तंगी थी, बेटी की शादी की चिंता थी और छोटे बेटे की संगत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। कई रातें रोते हुए गुजरीं, लेकिन फिर गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं अलवर से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का शुक्राना है। संगत जी, करीब 3 साल पहले तक हमारा घर बहुत खुश था। मेरे पति की कपड़ों की छोटी सी दुकान थी, काम ठीक चल रहा था और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। पहले मेरे पति के व्यापार में घाटा होना शुरू हुआ। जिन लोगों पर हमें भरोसा था उन्होंने पैसे लौटाने बंद कर दिए। दुकान का किराया देना भी मुश्किल हो गया। उसी समय मेरी बेटी की शादी की बात चल रही थी। 2 बार रिश्ते आए, लेकिन हर बार कोई न कोई बात बिगड़ जाती। मेरी बेटी बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन मैं उसकी आंखों का दर्द समझती थी। दूसरी तरफ मेरा छोटा बेटा जो कॉलेज में पढ़ता था, कुछ गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया। वो देर रात घर आने लगा था, पढ़ाई से उसका मन हट गया था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि एक तरफ बेटी के भविष्य की चिंता हो और दूसरी तरफ बेटे की राह भटकती हुई दिखाई दे। एक रात मैं रसोई में अकेली बैठी थी। सब लोग सो चुके थे। मैंने पहली बार दिल खोलकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूं, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए। संगत जी, उस रात मैं रोते रोते सो गई। सुबह करीब 5 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मेरे मन में एक आवाज़ गूंज रही थी, बेटा, दुखां दा समा हमेशा नहीं रहंदा, तू अपने घर दी चिंता मेरे हवाले कर दे। जिथे इंसान हार जांदा है उथों मैं कम शुरू करदा हां। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने हर परेशानी का बोझ अपने सिर से उतारकर गुरुजी के चरणों में रखना शुरू कर दिया। मैं रोज सुबह उठकर गुरुजी का नाम लेने लगी। हर गुरुवार को मंदिर के बाहर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने लगी। मैंने अपने बच्चों को डांटना कम कर दिया और उनके साथ बैठकर प्यार से बात करनी शुरू की। करीब 2 महीने बाद एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, मम्मी, आज एक नया रिश्ता आया है। इस बार मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। संगत जी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरे मन में भी एक अलग सी शांति थी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना किसी परेशानी के सारी बातें तय हो गईं। मेरी बेटी की आंखों में जो खुशी थी उसे देखकर मैं रो पड़ी। मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मेरी बच्ची की झोली खुशियों से भर दी। लेकिन गुरुजी की कृपा अभी बाकी थी। एक शाम मेरा बेटा घर आया और उसने कहा, मम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने पुराने दोस्तों से दूर रहूंगा। मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी सबसे बड़ी अरदास सुन ली हो। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वो सुबह उठकर खुद गुरुजी को प्रणाम करने लगा। फिर एक दिन मेरे पति भी बहुत खुश होकर घर आए। उन्होंने बताया कि उनके पुराने ग्राहक ने उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दिया है। संगत जी, जिस घर में कई महीनों से चिंता और उदासी थी, उसी घर में फिर से हंसी लौट आई। लेकिन एक घटना मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बेटी की शादी से ठीक 10 दिन पहले मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। हम सब बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखीं। उस रात में गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी मेरे मन में जैसे किसी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, डरी ना कर। कई बार मैं अपने बच्चों की वड्डी तकलीफ नू छोटे दुख में बदल देंदा हां, बस तू विश्वास रख। संगत जी, अगले दिन रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उस पल मैंने महसूस किया कि गुरुजी सचमुच हर कदम पर अपने बच्चों का हाथ थामे रहते हैं। आज मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रहा है और मेरे पति का काम भी पहले से बेहतर चल रहा है। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आती। मुश्किलें आज भी आती हैं, लेकिन अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब इंसान सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारता है तो वो उसकी आवाज जरूर सुनते हैं। मैं सभी माता पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, अगर उनकी शादी की चिंता आपको खाए जा रही है, अगर घर में क्लेश है या कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। गुरुजी पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के नाम के लिए जरूर निकालिए।
गुरुजी हमेशा कहते हैं, बेटा जदों तू रो के मेरे कोल आंदा है उदों मैं तेरे दुख अपने दिल नाल ला लैंदा हां, बस तू शुक्राना करना ना छड्डी। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली हर संगत, हर माँ बाप और हर बच्चे पर अपनी मेहर बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। थीर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मैं ऐसे ही करती थी शुरू, तो कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात समझाई एक पाठी जी के द्वारा, कि जब भी हम इसको गाएं, मतलब इस शब्द का जाप करने से हमारे मन के, वचन के, कर्म को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। और गुरुजी ने मुझे यही कहा कि ये तो सबको बता, क्योंकि ये जब तुम लोगों को दिन में कम से कम एक बार ज़रूर करना है। इससे क्या होगा ना कि हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, और हम जो घर में रहते हैं ना, उनको या फिर काम पे भी जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, बच्चे हो बड़े हो, जो भी हो, लेकिन हमारे अंदर में अगर स्ट्रेंथ होता है ना, तो हम कोई भी काम करने में हम घबराते नहीं हैं, है ना। सिचुएशन कैसे भी होती है, लेकिन हमारे अंदर में गुरु विराजमान होकर हमें बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, और वो हमें रास्ता बताते हैं कि किस तरह से सिर्फ हमारे अंदर के को मजबूत करने के लिए, उसमें ब्लेसिंग्स भरने के लिए गुरुजी हमें रास्ते दिखाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है। आज है 20 जुलाई और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन वन बाय वन शेयर करूंगी जैसे गुरुजी समय देंगे। लेकिन अभी के लिए गुरुजी का हुक्म था कि ए मैसेज तैनू शेयर करनी है और संगत के साथ, और अपने पति के लिए प्रार्थना करना है, और अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करना है। तो गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, गुरुजी के दोनों बच्चे, और ये पूरा परिवार जो गुरुजी का है, और ये जो संगत परिवार गुरुजी का है, तो उसकी तरफ से ये जो शिव परिवार हमारे गुरुजी का है, उन सब की तरफ से मैं क्षमा याचना करते हुए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, दिनचर्या उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। और यही बताना चाहूँगी कि उस पाठी साहब ने, जो बंगला साहब के पाठी हैं, उन्होंने ये बताया था एक वीडियो में, और गुरुजी ने मुझे ये संदेश दिया कि एनो सबनों 10 की भी करना चाहिए था। तो हमें ना सबसे पहले मूल मंत्र का जाप करना है, जैसे कि एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैभम, गुर प्रसाद जप। उसके बाद कहना है गौड़ी महल्ला पंजवा, थिरगर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। रहाव, रहाव के साथ हमें कहना है श्री हरिकृष्ण धियाइए। और उसके बाद फिर दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। रहाओ, श्री हरिकृष्ण धियाइए, चिस तिट्ठे सब दुख जाए। और इसके बाद हमें प्रणाम करके बस इतना हमें एक बार दिन में कर लेना है। और बहुत प्यारा चीज़ वो पाठी जी बता रहे थे कि आजकल के लाइफ में तो हम लोग मोबाइल वाले हो गए हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम सबके पास प्रिंट आउट होते हैं। तो आप ना इसको एक बार पढ़ लिया करो, आप देखोगे कि 10 से 11 दिन में आपके मन का हर डर, हर विकार कैसे दूर भागता है। और अगर गुरुजी हमें कुछ ऐसा दिखाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि वो हम में से किसी एक के लिए तो ज़रूर ऐसा संदेश है, क्योंकि बैक टू बैक अगर आपके पास 4-5 बार एक ही मैसेज आता है ना, तो या तो वो मैसेज आपके लिए है या गुरुजी आपको वो जरिया बनाना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। रात में गुरुजी ने बहुत बड़ी बख्शिश की, ऐसी खांसी मेरी, ऐसा मेरा गला सूख गया कि मैं बिल्कुल
उठ भी नहीं पा रही थी बेड से और गला मेरा बिल्कुल सूख गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि गले में से कुछ निकल गया हो, पूरा निचुड़ गया हो और कहीं से कोई, जैसे कि नहीं होता कि कहीं कोई लग ही नहीं रहा था कि गले में कुछ है, बिल्कुल सूखा-सूखा सा, जैसे कि अकालग्रस्त जो एरिया होता है। तो किसी तरह बेड से उठ के ड्राइंग रूम गई हूँ और गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये क्या किया आपने? और तभी मुझे याद आया कि अरे मैंने तो खुद माँगा था गुरुजी से कि गुरुजी मम्मी और इनके गले को ठीक करो और मैं उनके कष्ट लेने को आपसे प्रार्थना करती हूँ एज़ अ डॉटर एंड एज़ अ अर्धांगिनी। तो थैंक यू गुरुजी। उसी पल मैंने फिर थैंक यू कह दिया संगत जी। और संगत जी पता है वो जो मेरी सूखी हुई श्वास नली थी कैसे तर हो गई एक क्षण में थैंक यू कहते ही। ये है शुक्राना, ये है हमारे गुरु की कृपा, क्योंकि वो परीक्षा बहुत लेते हैं कि जो तूने कहा क्या तूने वो किया। और अगर हमने किया तो गुरु उसको दोनों हाथों से हम पे आशीर्वाद लुटाते हैं। और हमने गुरु जी का जल प्रसाद पिया और गुरु जी का शुक्राना किया और हमने कहा थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपनी इस बेटी को हमेशा इसे ही आप समझाते रहो, बुझाते रहो और गलती से भी आपकी बेटी कोई ऐसा काम न कर बैठे जो मेरे बाबा के हुक्म के खिलाफ हो। सो शुक्राना गुरु जी। चाहे दिन भर में आपका एक ही बार नाम लो, लेकिन वो नाम दिल से लो बाबा, दिल से लो मेरी माँ का आंचल। और मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। मेरे प्यारे विपिन भैया जिनके चैनल पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, विपिन भैया राम राम। और मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। और बस यही कहूँगी कि हमेशा इस संजीवनी का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी गुरु जी के लिए करें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी अपने परिवार के लिए करें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी अपने प्यारे संगत परिवार के लिए करें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी अपने प्यारे विपिन भैया के लिए करें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कभी कभी उन मासूमों के लिए करें जो बेजुबान हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी उन दिव्य शक्तियों के लिए भी करें जो हमारे ईश्वर हैं, क्योंकि गुरु जी सबके संरक्षक हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी उन ब्लेसिंग्स के लिए करें जो गुरु जी हमें जोत में, रोटी में, कहीं से भी हमें ब्लेस करते हैं, पर्यावरण से ब्लेस करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी अपने पितरों के लिए करें जो कि हमारे लिए हमेशा अपने आशीर्वाद के छत्र गुरु जी की मर्जी से, उनकी कृपा से हमारे ऊपर में अपना आशीर्वादी हाथ रखते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कभी कभी हमें उन सारे एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करें जो कि कभी न कभी जीवन में जो कष्ट हम पे आने वाला होगा, एम्बुलेंस के लिए हम जाप करते हैं तो वो वहीं पे गुरु जी कटित कर देते हैं हमारे भाव को देखते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कभी कभी अपने मन के लिए करें और अपने मन में विराजमान अपने गुरु को डेडिकेट करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए कमल चरणों में कमल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी कृपया स्वीकार करें और जो भी शुक्राना शेयर करने में गलतियां हो जाए क्षमा करेंगे बाबा जी। और हर अच्छे कर्म भी आपके चरणों में और हर बुरे कर्म भी आप ही के चरणों में अर्पित करते हैं बाबा जी, कृपया स्वीकार करें। संगत जी, टीवी समाचार से जब मैंने बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब की जो बाढ़ स्वरूप बारिश का बुरा हाल देखी तो मन तो वहां की स्थिति देखकर और
वहाँ के लोगों की परेशानियों को समझकर मन तो व्यथित हुआ है, लेकिन कारण भी समझ में आ गया है कि ये सब कारण हर वर्ष होते हैं। उसके पीछे कारण कुछ नहीं, हमारी ही कुछ जानी-अनजानी लापरवाहियाँ होती हैं, जिसका भुगतान किसी न किसी प्राणी को सहना पड़ता है। चाहे रोड सड़क पर भरे जल के भराव से, गड्ढा ना दिख पाने से कभी कोई जानवर, कभी कोई गाड़ी, कभी कोई इंसान उस गड्ढे में धँस जाते हैं, ना जाने कहाँ, किस स्थान तक पहुँच जाते हैं। यह सब अब हमारी ही लापरवाहियाँ हैं। हर बात के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि प्रकृति का जिस तरह से हनन हो रहा है, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही है और जिस तरह से बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहे हैं, और रोड तो बनेंगे ही, क्योंकि हम मानव मनुष्यों को सुविधा चाहिए, तो रोड भी हमारे लिए, मकान भी हमारे लिए बन रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो जीवनदायिनी पेड़-पौधे उनका हनन हो रहा है, उनकी कटाइयाँ हो रही है। जब यह बरसात का समय आता है और जब यह दृश्य, भयावह दृश्य हमको दिखता है ना संगत जी, तब हमें थोड़ी बहुत अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमारे ही लिए, हमारे ही कारण से यह सब हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद फिर हम भूल जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम आजकल सभी घरों में माने झिल्लियों का उपयोग करते हैं, और उन झिल्लियों को जब किसी नाली में, नाला में पहुँच जाते हैं, तो झिल्लियों का तो गलने का काम नहीं होता है, झिल्ली तो कभी नहीं गलते हैं। बल्कि एक बार एक होनहार विद्यार्थी ने यह शायद कहीं किसी देश में भी, किसी विदेश में हुआ था, झिल्लियों को गलाकर रोड का निर्माण करना। लेकिन हमारे देश में भी हो सकता है ऐसा कुछ, लेकिन जब झिल्लियों को हम फेंक देते हैं कहीं भी, यही झिल्लियाँ बरसात के जल प्रवाह से बहकर नालियों में अनगिनत मात्रा में जो कचरे पड़े रहते हैं, झिल्लियाँ फँस जाते हैं, उससे जल का प्रवाह रुक जाता है। वही जल जो है, जल का निकासी सही नहीं होने से घरों में, सड़कों में समुद्र के भराव जैसा भयावह जल का भराव दिखाई देता है, जिससे मासूम बच्चे, युवा वर्ग और बुजुर्ग सभी जीव-जंतु सभी फँस जाते हैं। कल मैंने ऐसा ही दृश्य देखा है टीवी में, तो मुझे दोनों बातें याद आई कि हमारी ही गलती, हमारी ही लापरवाही से ये सब हो रहा है। लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसके लिए दया भी स्वाभाविक है, मानवता के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी यह सब जो हो रहा है कृपया इनका सहयोग हो, किसी का नुकसान ना हो। बाबा जी का एक संदेश आया है। बाबा जी कहते हैं, पुत्र, कलयुग से सतयुग की तरफ युग परिवर्तन हो रहा है। कलयुग में वर्षा काल में बारिश का ना होना, तीर्थ स्थानों में चट्टानों का, भूमि का स्खलन होना, यह सब क्यों हो रहा है? यह सब अनुशासनहीनता के कारण हो रहा है। इंसान अपनी मनमर्जी के कारण अब मतलब सतर्कता नहीं बरतते हैं और प्रकृति को दोष देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी मनमर्जी से, अपनी गलतियों से कुछ गलतियां करते हैं, जिससे यह स्थिति देखने को मिलती है। और कभी-कभी तो वर्षा काल बीत जाने पर भी कई जगहों पर वर्षा भी नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ों की कटाई होने के बाद वाष्पीकरण कम हो जाता है। तो हमारे बाबा एक तरह से यही हमें सूचित कर रहे हैं कि बेटा, सतयुग में तुम जैसे साफ दिल की संगत ही आगे सतयुग में प्रवेश कर पाओगे, और इसके लिए मैं तुम्हें
कहता हूँ जा कल्याण कित्ता, चल अब शुक्राना सत्संग शेयर कर। अब ऐसा कहकर बाबा जी हमें और भी अधिक ज़िम्मेदारी सौंप रहे हैं कि हम एक-दूसरे को यह माने याद दिलाएँ कि हम में से कम हम गृहिणियों से कोई ऐसी गलती ना हो, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो, चाहे हमसे, कि जैसे हम कभी किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, तो वहाँ पे प्लास्टिक से संबंधित चीज़ों को ऐसे ही पड़ा छोड़ के आते हैं। यहाँ तक कि तीर्थ स्थानों को भी कइयों ने, तीर्थ स्थान तो मन की शांति के लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन का यह स्थान होता है, लेकिन वह स्थान भी एक तरह से हर उम्र के लोग जाते हैं और नादानी में पिकनिक स्पॉट समझकर अपने माने सारे कचरे वहीं पर छोड़ देते हैं। प्रकृति, यह सिलसिला कई वर्षों से हो रहा है। प्रकृति भी अपना कोप अब प्रकट कर रही है ताकि हम संभल जाएँ। वैसे भी और जो हम समय-समय पर सुनते हैं कि तीर्थ स्थानों से चट्टानों का, भूमियों का स्खलन हो रहा है। केदारनाथ का भी दृश्य हमने देखा है। यह सब क्यों हो रहा है? प्रकृति माता भी हमारी लापरवाही से, हमारी नादानियों से कुपित है। तो इस प्रकार से हम स्वयं को अगर अनुशासित करें, तो यह भयावह स्थिति ना दिखे। लेकिन ये जो बड़े शहरों में अब कंक्रीट का महासागर है, मतलब बिल्डिंग भी सीमेंटेड है, रोड भी सीमेंटेड है, पेड़-पौधे यदा-कदा हैं। सब तो ये हम मनुष्यों की गलती है। हम प्रकृति को दोष ना दें और अगले बार ऐसी भयावह स्थिति से बचने के लिए हम जो जिस कॉलोनी में रहते हैं, जो जहाँ रहते हैं, वहीं आपस में मिलकर ऐसी कुछ व्यवस्था करना चाहिए, जिससे ये भयावह स्थिति को झेलना ना पड़े। ऐसा हमारे बाबा जी कहते हैं, ताकि हम संगत ही सतयुग में पहुँचने के लिए ही हम कुछ ऐसी प्रेरणा अपने आप को दें या फैलाएँ, जिससे कि हम प्रकृति के महत्व को समझें और प्राकृतिक आपदाओं से स्वयं को बचाएँ। आने वाले भयावह स्थिति से सबको बचने और बचाने की प्रेरणा दें। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि तुम जैसे संगत लोग ही सतयुग तक पहुँच सकते हो, क्योंकि हम बाबा के अनुसार अनुशासित होकर और परिस्थितियों को समझ-बूझकर चलना चाहते हैं। और जो भी गलतियाँ हम मानवों से हो रहा है या हमारे जो भी गलतियाँ हमसे जाने-अनजाने हो रही है, इससे बाबा क्षमा तो करते हैं, लेकिन परिस्थितियों को तो हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि कलयुग से सतयुग की तरफ जो युग परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं अनावृष्टि होगी, तो कहीं अतिवृष्टि होगी और जो हमने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए मनमाने हमने पेड़-पौधे कटाई करके जो बिल्डिंग और रोडों का सुख ले रहे हैं, सड़कों का, उस ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि हमें इसके लिए पेड़-पौधे लगाना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जहाँ हम तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वहाँ के भक्ति भाव से ही जाना चाहिए। उसे पिकनिक का स्पॉट ना समझकर और साफ-सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शायद अगले समय जो भी जाएँ, चाहे हम जाएँ या कोई भी जाए, उन्हें भयावह स्थिति देखने को ना मिले। यह हम जैसे संगत लोगों के लिए हमारे बाबा एक ज़िम्मेदारी सौंप रहे हैं कि हम जागरूक रहें और जागरूकता को फैलाएँ। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी और हमें आपने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, संस्कार दिया, शिक्षा दी, हर तरह से हमारे जीवन में सफलता प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारा ही कर्तव्य है बाबा जी कि भौतिक सुखों की ओर अधिक रुझान ना करके हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, अर्थात खुद जियो औरों को भी जीने दो। हमें अपने लिए भी सोचना है, औरों के लिए भी सोचना है और आध्यात्मिक सुकून
क्या है, यह हम अपने ही भावनाओं को व्यक्त करके हम दूसरे मानव तक पहुँचा सकते हैं कि जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, परमात्मा से, अपने गुरुदेव से प्रेम करते हैं, माता-पिता से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से, परिवार से प्रेम करते हैं, मानवता से, जीव-जंतुओं से प्रेम करते हैं और यह मान लेते हैं कि किसी के प्रति भी हमें गलत भाव नहीं रखना है, क्योंकि सब में एक ही परमेश्वर है। जब यह भावना हमारे हृदय में व्याप्त हो रहेगी और तो मानवता का कल्याण हो सकता है और तभी यह कलयुग जो है, इसे बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमें ही अपने प्रयत्न से कलयुग को सतयुग में, अर्थात सत्य, जहाँ सत्य, हम जानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो ईश्वर की कृपा पानी है और प्रकृति का सुख लेना है और मानवता का कल्याण करना है, तो हमें, हम सबको मिलकर प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति और अपनी भक्ति भावना को, भक्ति कोई मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना ही भक्ति नहीं है, अपितु अपने लिए और औरों के लिए कल्याण भाव हृदय में रखना ही भक्ति भाव है। क्योंकि हृदय, ईश्वर कहते हैं कि मैं किसी मंदिर में नहीं, सबके हृदय में रहता हूँ, तो कल्याण की भावना रखना ही भक्ति भाव है। ऐसा गुरुपा और ऐसे शिव बाबा हमें बताते हैं। तो हमें, हम सबको मिलकर यही, इसी भावना को, विचारों को हम फैलाना चाहेंगे, जिससे कि जो ये तो बारिश का शुरुआत समय है, जो तांडव हम देख रहे हैं, न जाने हर दिन के समाचार में कितना कुछ सुनने देखने को मिलेगा, तो हमें यही फैलाना है कि अपनी ओर से हम गलतियां ना करें, हम झिल्लियों का उपयोग कम से कम करके सही ढंग से उसका निष्कासन करें, जिससे कि नालियों में जाकर वो जल निकासी को रोककर जल भराव पैदा करके अपने घर और मोहल्ले, कॉलोनी, सड़क सबको जल भराव की स्थिति में न लाएं, क्योंकि यह कार्य केवल नगर पालिका, नगर निगम का या सरकार का नहीं, ये हम सब का एक पावन धर्म है। यह प्रेरणा हमें बाबा जी दे रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, मेरे संदेशों के संकेतों को समझो कि तुम सबको कलयुग से सतयुग की ओर जाना है, तो तुम्हें भी अपना धर्म निभाना है, अर्थात मेरे आदेशों को, संकेतों को समझकर, मेरे प्रेरणा को समझकर इस प्रेरणा को फैलाना है। जय बाबा जी, आपने बहुत अच्छे बात हमें समझाई है बाबा जी। उस समाचार को देखकर तो मैं स्वयं थोड़ी देर के लिए व्यथित हो गई थी, लेकिन कारण भी समझ में आ गया। निवारण तो जो है हमारे बाबा जी करेंगे ही, लेकिन हमें भी एकजुट होकर और बाबा जी के प्रेरणा को समझकर अपनी ओर से गलती ना करके हमें प्रकृति के अनावश्यक कटाव को रोकना चाहिए और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर, जिससे मिट्टी का जो कटाव होता है वह पेड़ पौधे की जड़ ही रोकते हैं, इसलिए पेड़ पौधों का अधिक से अधिक हम लगाने की कोशिश करें। और यही तो आने वाले हमारे जो भावी पीढ़ियां हैं, वे भी हमें बहुत याद करेंगे कि हमारे पूर्वज बहुत ही समझदार थे, नेक थे, और एक्चुअली में तो हमारा सब कुछ तो हमारे परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर ही कर रहे हैं और करा रहे हैं, क्योंकि वो सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ बाबा जी, और यही कहूंगी कि कलयुग से तो हम सभी सुख पाए हैं, भौतिक सुख पाए हैं, और केवल भौतिक सुख ही सुख और आनंद प्राप्ति का रास्ता नहीं है, अपितु हमें आध्यात्मिक सुख भी प्राप्ति करनी है, तो औरों का भी सुख को महत्व देना है, और हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकृति से भी लगाव रखना है, और इस प्रकार से प्रकृति प्रेम
परमेश्वर की भक्ति, प्रकृति से प्रेम, मानवता से प्रेम, जीवों से प्रेम और अनुशासन में रहकर अपने परमात्मा के संदेशों को, आदेशों को फलीभूत करना है। इतना कहकर बाबा जी मैं अपना वाणी को विराम लगाती हूँ, क्योंकि मुझसे भी जितना होगा मैं प्रेरणा माने अनुशासन में रहकर प्रेरणा भी जो अपने हैं उन्हें उन तक ज़रूर यह बात फैलाऊँगी। जो नासमझ हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी बताना है कि ये गलतियाँ वो ना करें। जब भी हम कहीं भी एकत्रित होते हैं तो अधिकतर मैं देखी हूँ कि प्लास्टिक की बोतलें भी कहीं भी फेंक दिए जाते हैं इधर-उधर। ऐसा ना करके एक जगह करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही प्रकृति में नुकसान होता है। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। जो भी बोली हूँ वो आपकी प्रेरणा से प्रेरित होके बोली हूँ। अगर गलती की हूँ बोलने में तो आप मुझे क्षमा कर देंगे बाबा जी। और आपके इतना मैंने वाणी पर विराम लगाते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता जी। सतगुरु बास विनंतिया मिले नाम धारा। सतगुरु बास विनंतिया मिले नाम धारा। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 10:30 ਹੋਇਆ, 10:31। ਅੱਜ 19 ਜੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव। आप जी का कोटि कोटा धन्यवाद, शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी का बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज आप जी की सेवा करते हैं, आप जी की बाणी पढ़ते हैं। कोई भुल चुक हो गई होगी सच्चे पातशाह माफ़ करनी दादा जी। और गुरु जी महाराज बहुत दिनों तो ऐसा हो जाए सत्संग नैगेटिव ही बच्चों के बारे आ रहा कि तेरे बच्चे ते कष्ट आ, तेरे बच्चे ते बड़ा भारी कष्ट आ, अनहोनी होने वाली आ। गुरु जी महाराज जिदा महाराज जी संसारी जीव है सच्चे पातशाह, सोई सानू कोई नहीं पता। आप जी दे बच्चे आ, ख्याल भी तुसी रखना, थोड़ा ही है सच्चे पातशाह। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तो इतने सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु जी महाराज आप जी ने सत्संग सुनाया सी कि अपने हसबैंड वाले पासों शुकराना कर। गुरु जी महाराज सब वाले पासों शुकराना, मेरे वालों हसबैंड वाले पासों, बचन वाले बच्चों वाले पासों सच्चे पातशाह। गरीब नवाज मेरे सतगुर प्रीतम प्यारे, मेरे कोटा ब्रह्मंडा के शहनशाह सच्चे पातशाह दीन दयाल। और गुरु जी महाराज ये सुना रहा कि उस जी औरत है तेरी फोटो का इस्तेमाल कर रही है सच्चे पातशाह, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਂ ਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ। जागो रखे साया मार सके न कोई। सब बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे दारी, सबना दे दारी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਣੇ, ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ, ਅਰਜਨ ਛਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਗਏ, ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਦ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਦਿਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਰਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਦਾਤਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੋ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਪਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਊਚਰ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੱਖ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੋ ਨਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ
सोहनी छत देण दा, सोहणियां गड्डियां, घर बार, सोहना खाण पीण। सच्चे पातशाह बहुत शुकराना तेरा सच्चे पातशाह, बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। इन्ना दिता तू, इन्ना दिता मेरे पातशाह, कोई कमी नहीं सच्चे पातशाह। बाकी जो है तैनू सब पता सच्चे पातशाह, कहण दी लोड़ नहीं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। कैसे अगे कीती अरदास सच्चे पातशाह, तैनू सब पता, तेरियां तू जानदा सच्चे पातशाह। साडे तां सच्चे पातशाह आप जी दे चरनां 'च अरदास बेनती है, समत बख्शी, अपने बच्चों को खुश रखी, कृपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह। जे तेरा आप साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है दाता मुझे क्या कमी है। जे तेरा सिर ते मेहर भरिया हथ है, तेरा साथ है, तो मैंने होर कुछ नहीं चाहिए। होर की मंगा तेरे दर्दा, तेनू दाता मंगदी, ना कोठियां ना कारां दाता, तेरिया मेरा मंगदी। मेरा वाला साइया रखी चरना दे कोल, सतगुर मेरे दादा जी रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे, मैं होर सुनावांगी नो, होर सुनावांगी नो, साया चरना दे कोल। मेरा वाला साइया रखी चरना दे कोल। महाराज जी ਇਹੋ अरदास है सच्चे पातशाह, अपने नातियों को समर्थ बख्शी, खुश रखी, सानू जिंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, इन्नी दया करी, तेरा सिमरन करते रहिए, अपने चरणों तो दूर ना करी सच्चे पातशाह। तेरा साथ है तो किसी होर गल दी कोई कमी नहीं सच्चे पातशाह, तेरा साथ चाहिए। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना सच्चे पातशाह। मेरे गरीब नाथ सच्चे प्रीतमा जी हो, मेरे प्रीतमा जी हो, तुद बिन खड़ी मानी सच्चे पातशाह, तेरे तो बिना पल भी नहीं निकलता सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज बख्श लेना सच्चे पातशाह, तेरा साथ चाहिए शहंशाह सच्चे पातशाह। सिर ते मेहर भरे हथ चाहिए तेरा सच्चे पातशाह जी हो। अज का मैं शुकराना भाजी विपिन जी के चैनल के, भैन जी सोमे जी के चैनल पर भेज रही हैं। वीर जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। भैन जी मेरा शुकराना संगत के नाल शेयर कर दो गुरु जी महाराज। और अज ये भी 2-3 दिनों तो सत्संग सुना रहा कि फिक्र ना करो, मैं बड़ा कुछ देने वाला सच्चे पातशाह। तेरा हाथ है तो सिर ते मेहर भरिया, तो होर कुछ नहीं चाहिए सच्चे पातशाह। तेरे को तेनों ही मंगदे सच्चे पातशाह। जे तेरा मेहर भरिया साडे सिर ते हथ हैगा तो सच्चे पातशाह, तो फिर सानू कोई फिक्र की लोड़ नहीं, घबराने की लोड़ नहीं। मेरा भरिया सच्चे पातशाह हाथ रखता गरीब नवाज, हमेशा ही रखते गुरु जी महाराज। ऐसी कोई गल नहीं, आप जी के आसरे, आप जी के भरोसे गुरु जी महाराज, आप जी के चरणों पर इस तरह मेरा अटुट विश्वास बनया रहे। सच्चे पातशाह कृपा करें, बख्शे सच्चे पातशाह दाता जी बख्श रहे। तेरे चरनां दे विच मेरा सिर होवे, उत्ते तेरी मेहर दा हथ होवे, किते डोल ना जामा मैं। दाता जी मेरे साहिबा, किते डोल ना जामा मैं। बख्श नहीं सच्चे पातशाह जी, बख्श लेना गरीब नवाज। सृष्टि का मालिक मेरे नाल हमेशा सच्चे पातशाह। और गुरु जी कह रहे कि कष्ट जिहड़ा आने वाला सी
ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਵਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿਕੜਾਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी का बहुत बहुत